मध्य प्रदेश के जबलपुर की बाहुबली विधायकों की चर्चित सीट पूर्व क्षेत्र विधानसभा में विकास कार्यों पर हमेशा अड़ंगा लगाया गया। इतना ही नहीं, जबलपुर पूरे जिले के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य करने में दोहरा चरित्र अपनाया, जिसके कारण जबलपुर में आज तक विकास नहीं हो पाया। ये एक बड़ा सवाल है और इससे जुड़ी पूरी खबर हमारे पास है। बने रहिए वंदे भारत के साथ। दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, एडिटर वंदे भारत न्यूज चैनल के लिए। दर्शकों, आज हम मध्य प्रदेश के जबलपुर में हैं और जबलपुर एक मध्य प्रदेश का बड़ा महानगर है। किसी समय में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था, उस समय भोपाल जब राजधानी बनने वाला था तो बहुत सारी सुविधाएं सभी महानगरों को दी गई थी। उसमें एक जबलपुर भी था हमारा, और जबलपुर को राजधानी भी बनना था, किसी कारणवश नहीं बन पाया। दर्शकों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी, धरातल पर उतरनी थी, पर वो धरातल पर योजनाएं नहीं उतर पाई, जिसका खामियाजा अभी हाल ही में इंदौर में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत ने ये आंकड़े दिए और इस सब कुछ झकझोर कर रख दिया उन लोगों को कि हमने क्या व्यवस्था की, क्या योजना बनाई और धरातल पे क्या आया। धरातल पे जो आया, यदि वो सही होता और योजना अंतर्गत होता तो जो इंदौर में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हुई, शायद आज ये आंकड़े हमें आपसे दर्शकों से शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। दर्शकों, हम इस दूषित पानी पर जबलपुर में कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में लगभग एक ऐसी योजना बनाई है कि जब तक हम दूषित पानी की सप्लाई को शुद्धिकरण की स्थिति में नहीं ला लेते और आम जनता को जब तक ये पानी दूषित अलग होकर के शुद्ध पानी न मिले, तब तक कांग्रेस आंदोलन करने वाली है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। और जबलपुर में पिछले कई दिनों से इस बात की सुगबुगाहट भी थी और आज स्थिति ये बनी कि अब हम कांग्रेस आंदोलन के लिए बिल्कुल तत्पर है। आज हम जबलपुर में बात कर रहे हैं पूर्व क्षेत्र विधायक लखन घनघोरिया जी से, जो कांग्रेस के समय में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन अनुसूचित जाति कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में। लखन जी नमस्कार, वंदे भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी लखन जी, अभी ये जो यहाँ आंदोलन चल रहा है कांग्रेस का, ये किस बात को लेकर के आंदोलन है कि अपन इसको चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस इसको करना चाह रही, मतलब कांग्रेस इसमें क्या देना चाह रही जनता के लिए? किसी भी शहर की जी मूलभूत सुविधा जी का दायित्व होता है नगर निगम का, बिल्कुल, नगर पालिका का, नगर पंचायत का। जी। दूषित पानी आम जनमानस के पास पहुंच रहा, जी तो इस पे कम से कम संज्ञान लेना चाहिए जब जानकारी हो गई। जी और जानकारी होने के बाद भी यदि हम जवाबदेही ना लें, जी जब हम बहुत से अवार्डों की जवाबदेही ले लेते कि इंदौर पूरे देश में सफाई में नंबर 1 है, अवार्ड की जवाबदारी वो लेते हैं कि उपलब्धि यदि हुई है तो हमारे कारण हुई, बिल्कुल, यदि नाकामी हुई तो वो भी लेना चाहिए। बिल्कुल, लोग अपेक्षा करते हैं कि हमको पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, बिल्कुल, और भरपूर टैक्स भी देते हैं। बिल्कुल, नगर निगम जल कर के नाम पे बहुत लंबा चौड़ा टैक्स वसूलती है, जी और जब लंबा चौड़ा टैक्स वसूलती है जी तो उत्तरदायित्व में ये घंटा शब्द कहने का उपयोगिता नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, संवेदना होना चाहिए, बिल्कुल, संवेदनशील नहीं होना चाहिए। जी यदि हुआ है तो हाँ हुआ है कहो। 25 लोगों की मौत मामूली नहीं है। जी 25 लोग, 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कम से कम 1500 लोग प्रभावित हुए। जी इस बात को सत्ताधारी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए जी कि कहाँ फॉल्ट है। जी हम सिर्फ अवार्ड लेने ही में लगे रहे जी और धरातल में हम कुछ भी ना रहे। जी अवार्ड खरीद रहे, क्या कर रहे हैं? जी यदि स्वच्छता में नंबर 1 है तो स्वच्छ पानी क्यों नहीं? बिल्कुल, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए। पहले सुनते थे कि लोग प्यास से मर जाते हैं, अब तो पानी पी के मर रहे, तो पानी पी के मर रहा है।
कम से कम कैलाश विजयवर्गीय जी हों, महापौर हों, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय शहरी आवास विभाग के मंत्री हैं, जी। नगरीय निकाय उनके अधीन है, बिल्कुल नगर निगम कॉरपोरेशन उनके अधीन है जी और उसी क्षेत्र के विधायक है। जी तो उनकी विधायक का ये आलम, उनकी विधानसभा का ये आलम है। जी तो प्रदेश में वो अपने मंत्रालय की सुविधा कहाँ दे रहे होंगे जब अपनी विधानसभा में नहीं दे पा रहे। जी पहली चीज। दूसरी चीज, उसी इंदौर के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री हैं। जी तो जब दो दो जिम्मेदार आदमी तो जवाबदारी ले क्यों नहीं रहे। एक कमिश्नर को इसका लापरवाही का दोषी मान के उसको हटा दिया जाता है, कलेक्टर को, जी कमिश्नर को, जी और फिर उसको किसी विभाग का 10 दिन के अंदर किसी विभाग अच्छा प्रमोट कर दिया जाता। तो सरकार की मंशा है कहाँ। लखन जी देखिए, इंदौर में जो घटना हुई है दूषित पानी के कारण हुई है। उस दूषित पानी ने पूरे प्रशासन, जनता, नेता, राजनीति सबको हलाकान किया है और सबको ये सोचने पर विवश किया है कि हम जिन नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं पानी पीने, लेकिन जो कांग्रेस का जो आंदोलन है लगातार जबलपुर में, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि जब आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी महापौर थे जी तब सिंधी कैंप में भी एक बार ये घटना हुई थी। जी कुछ लोग दूषित पानी से मरे थे। जी उस समय विश्वनाथ दुबे जी ने एडीबी से जी 299 करोड़ का ऋण लिया था, जी जिसमें रामनगरा फिल्टर प्लांट जी और इसके साथ साथ पूरी पाइप लाइनों का जी जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ थी उनको दुरुस्त करने ठीक का है ने लिया था। जी आज हम जबलपुर का जनमानस तो उसका कर्जा चुका रहा है। जी रामनगरा फिल्टर प्लांट बना, कमोबेश सरकार बदली जी। उसी समय जी 2003 में जब सरकार बदल गई जी तो विश्वनाथ दुबे जी को भी पद छोड़ना पड़ा। जी जो पद पे आए जी उनके टाइम पर रामनगरा फिल्टर प्लांट बन के तैयार हो रहा था। जी अब क्या गुणवत्ता थी उसका सीधा सीधा सबको समझ में आ रहा है। रामनगरा फिल्टर प्लांट से जो पाइपलाइन जल प्रदाय के लिए आती है शहर तरफ, जी यदि एक बार पाइपलाइन फटती है तो कम से कम 20 दिन तक जल आपूर्ति बंद रहती है। ठीक उसके कारण खोजे गए तो कारण साफ आया कि बीड़ की पाइपलाइन डली थी। अच्छा, बीड़ की एक जगह छेनी मारते हैं, दूसरी जगह से खुल जाते। सेंक्शन क्या था? 299 करोड़ में नहीं, जो पाइपलाइन आप बता रहे बीड़ की डली थी, जब लोहे की थी। लोहे की सेंक्शन थी। हाँ, और बीड़ की कच्चे लोहे की डाली गई। ये बीजेपी के टाइम पे हुई, कांग्रेस के टाइम? उसके बाद जब विश्वनाथ दुबे जी का कार्यकाल 2003 के बाद जो सरकार आई जी, उस समय तत्कालीन महापौर जो थे जी, उनके समय ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये स्थिति तो यहाँ भी है। आप एसटीपी प्लांट से कितना पानी न पी लो, बता दो कि हमने ये बोतल से पानी पिया, कुछ नहीं है। जो नालों के अंदर से पाइपलाइन गुजरी है जी, ना, जो पाइपलाइन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है, बारीक छेद निकल आए, जी, उनसे प्रदूषित पानी पाइपलाइन के अंदर को घुसता है। जी, कई जगह ये हुआ कि जनता ने पानी की किल्लत के कारण पाइपलाइन को पंक्चर किया और उसमें अपना कनेक्शन लेके रांगा से उसको भरा। जी, अब कहीं ना कहीं वो लीकेज होता है, नाले के अंदर है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई योजना नगर निगम की नहीं है। जी, ये खाली जबलपुर में नहीं, इंदौर में नहीं, ये पूरे प्रदेश के लिए व्याप्त है। ये तो इंदौर का फाल्ट पकड़ गया। जी, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जब जनता भरपूर पैसा दे रही है जी, तो उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस
जो आंदोलन कर रही है वो जब कोई घटना घटती है तो लोगों का स्वाभाविक रूप से ध्यान जाता है, बिल्कुल और जब ध्यान जाता है तो हर जगह देखा जाता है कि कहीं यहाँ तो नहीं, जी, बिल्कुल वो सतर्कता हर जगह हो। बिल्कुल। तो कांग्रेस उसे इसलिए ये आंदोलन कर रही, और ये पूरे शहर में अभी भी जाके घूम ले सब, तो अभी भी स्थिति है कि दूषित जल कई जगह मिल रहा है। लखन जी देखिए, अभी जब बीजेपी की सरकार आई और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ जो पाइपलाइन थी तो कुछ तो कांग्रेस के टाइम में मैक्सिमम काम हुआ था, उसके बाद बीजेपी का काम हुआ है। तो हम सारा जो काम है वो एक ही सरकार बीजेपी को तो नहीं बोल सकते। तो बात तो हिस्सेदारी दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों की है कि दोनों ही सरकारों ने लापरवाही की इस पेयजल व्यवस्था पर, उसका परिणाम था इंदौर। 25 साल से 2003 से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जी, और कमोबेश उसके पहले से जी, आज के हमारे माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जी, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी जी, 1998 में, 98 तब भी महापौर वो थे। जी, कुल मिला के 30 साल जी, वो इंदौर में काबिज रहे हैं। जी, 30 साल उन्होंने क्या किया? 30 साल क्या किया? क्या जवाबदेही नहीं रहना चाहिए उनको? जी, विभागीय मंत्री होने के नाते, विधायक होने के नाते, उसी क्षेत्र के विधायक और उसी विभाग के मंत्री, और फिर मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री हो। पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री किसी जिले का प्रभारी मंत्री बना हो। तो ये जवाबदेही तय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। 30 साल का अंतराल कम होता है क्या? नहीं होना चाहिए, जवाबदारी तो बिल्कुल तय होना चाहिए। तुझे तो मुद्दा तो यही है ना कि क्यों नहीं? 25 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो क्या सत्ता में है वो आप? इतना जब 2003 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब प्रदेश के ऊपर सिर्फ 26,000 करोड़ का कर्ज था। जी, आज के समय पे 4,65,000 करोड़ का कर्ज है। 25 साल में हर व्यक्ति 50-55 हजार का कर्जदार है। जो आज बच्चा पैदा होगा ना, वो भी 55 हजार का कर्जदार होगा। तो ये पैसा कर क्या रहे थे? नहीं लेकिन देखिए, कर्ज में तो कांग्रेस ने भी शहर के विकास के लिए 26,000 प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया। 26,000 और 4,65,000 में अंतर समझ में आया आपको? नहीं बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। 26,000 और 4,65,000, बहुत बड़ा अंतर है। और सिर्फ इतने 20 साल में इतना अंतर। तो कभी भी हम यदि जन हित के मुद्दों की बात करें जी, तो हमको पारदर्शी होकर बात करना चाहिए। जो पैसा लिया है जनता की जवाबदेही, और हम कर्ज ले रहे हैं जनता से, जनता का कर्ज जनता ही चुका रही। टैक्स पर टैक्स हम वसूल कर रहे हैं। क्या हमको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं है मध्य प्रदेश की जनता को? बिल्कुल। तो इसमें कौन दल जो सत्ता में रहता वो जवाबदार रहता, जवाबदारी रहती है। किसी टीम को एक खिलाड़ी खेलता है और हारता है तो कप्तान को जवाबदारी लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें इसने इसके समय उसके समय क्या है? नहीं देखिए, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है लखन जी कि व्यवस्था और जो मानचित्र होते हैं, जो उस समय सरकारें होती वो तय करती हैं। 2003 के साल से, मेरा प्रश्न सुनिए, 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, पाइपलाइनें डली तो वो डायग्राम कांग्रेस के पास भी नहीं था। और आज बीजेपी की जब सरकार आई है तो बीजेपी ने भी वही किया कि बीजेपी के पास भी आज किसी पाइपलाइन की कोई ड्राइंग नहीं। आज यदि जबलपुर शहर की अपन बात करें तो जबलपुर शहर में जो पंचर होते हैं, जहां पाइपलाइनें पंचर होती हैं, तो वो पंचर रिपेयर करने में, एक पंचर रिपेयर करने में 20 दिन लगता है। तो ये डायग्राम पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। हमें तो ये लग रहा कि हम सरकार के डिफेंस में सारी चीजें पूछ रहे हैं। हमारा सीधा सीधा कहना नहीं, हम सरकार की डिफेंस की हमारा बिल्कुल बात नहीं सीधा करते। देखिए, सरकारें तो लखन जी दोनों थी, कांग्रेस की भी थी, जवाबदारी कांग्रेस की भी वैसी, जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की भी, सरकार की वैसे ही है।
जब हम उपलब्धियों पे इतरा के कहते हैं कि हमारे कारण हुआ, इंदौर नंबर 1 बना हमारे कारण बना, तो हम नाकामी के लिए क्यों नहीं स्वीकार करते कि हमारे कारण हो? जवाबदेही क्यों नहीं होना चाहिए? 25-30 साल किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त होता है। हम दम छाती ठोक के कहते कि हम प्रशासन अच्छा देंगे, नहीं दे पाए तो कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं दे पाए तो कहना चाहिए। 30 साल पहले की आबादी क्या थी, 30 साल बाद की आबादी क्या है? डायग्राम क्या होता है? 30 साल तक आपके मन मस्तिष्क में डायग्राम नहीं बन पाया। क्या डिजिटल इंडिया है, क्या स्मार्ट सिटी है, क्या स्मार्ट सिटी है? देखिए एक सवाल में आप क्यों मैं थोड़ा कांग्रेस का समय रहा, जिसका भी रहा, मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ आपको। अवार्ड को इतना प्रचारित क्यों करती? स्वच्छता में, जल में, वायु में, ये पहले तो नहीं होता था कि हम अपनी पीठ थपथपाएं। नाकामी पर आदमी कहता था, और यदि कोई नाकाम हुआ था तो उसकी नाकामी की सजा पब्लिक ने उसको दी। देखिए लेकिन इंदौर यदि मान लीजिए नंबर 1 किसी मानक में आया है, तो ये फाइल तैयार करने वाले भी तो वही लोग हैं। कौन लोग? जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं। इंदौर यदि मानक में आया तो आपका ये कहना कि इंदौर मानक में यदि आया है तो इन्हीं 30 साल में आया, इसके पहले इंदौर तो था ही नहीं मानक में। पर ये लेवल तो इसी 30 साल में आया। लेवल नहीं मिला था पहले, आपको भी ध्यान होगा, ये लेवल कभी नहीं मिला। नहीं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये सवाल पूछ रहा है। कोई पूर्वाग्रह नहीं। देखिए इन्हीं के समय की है योजना, इन्हीं के समय की है। इसके साथ साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की भी थी। इसके साथ साथ 374 करोड़ की जबलपुर में, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। सीवरेज प्लांट पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ इनके शासनकाल की है। यदि आप प्रमाण ला के दे देंगे फिर हमसे सवाल पूछना, फिर हम जवाब देंगे। तो दर्शकों, हम सुन रहे थे जबलपुर में पूर्व क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन जी घनघोरिया को कि जबलपुर में जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है इस बात को लेकर कि इंदौर में जो दूषित पानी से जो 24 मौतें हुई उसके प्रभाव कम हो और इस व्यवस्था में सुधार आना चाहिए, क्योंकि जनता टैक्स दे रही है और जनता को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। तो इस पर बिल्कुल बेबाक टिप्पणी थी कि सरकारें पहले की भी दोषी थी, सरकार अभी की भी दोषी है, क्योंकि योजनाएं बनती तो है कागजों पर धरातल में उतर नहीं पाती पूरी सत्यता से, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो लखन जी नमस्कार। नमस्कार। वंदे भारत से बात करने के लिए धन्यवाद।